देखिए ये जो क्लास हो रहा है ये हो रहा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्या है, कैसे गठन होता है, इसमें शामिल नेता है वो कौन कौन से हैं, इस विचार के जो इंस्पायर होते हैं वो कौन कौन सी घटना है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा पिछला क्लास क्या हुआ था। तो पिछले क्लास की बात करते हैं तो स्वराज पार्टी के बारे में बात किए थे, स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी के बारे में बात किए थे तो जिसमें हम देखे थे जब महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो इसी असहयोग खिलाफत आंदोलन को वापस लेने के फलस्वरूप कांग्रेस के जो है बीच दो भाग बढ़ जाती है, यानी कि मतभेद होना शुरू हो जाता है, जिसमें एक गुट परिवर्तनवादी और एक गुट परिवर्तन विरोधी के रूप में देखने को मिलता है। जिसमें एक गुट का कहना है कि महात्मा गांधी के द्वारा ही असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा है और इन्हीं के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन वापस लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है इनके इस निर्णय पर जो है एक गुट प्रश्न लगाना शुरू कर देता है और वहीं दूसरा गुट जो है इस चीज़ का जो भी समर्थक करता है, क्योंकि महात्मा गांधी का जो आंदोलन है वो शांति और अहिंसा का माध्यम से चलाया जा रहा है। लेकिन जब चौरी चौरा हत्याकांड होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, तो वही के उसी से जो है महात्मा गांधी नाखुश होते हैं और इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे होती है कांग्रेस का दो विभाजन, जिसमें एक परिवर्तन विरोधी और परिवर्तनवादी। अब परिवर्तनवादी की बात करते हैं तो परिवर्तनवादी जो कि विधानसभा को सपोर्ट करने वाले नेता रहते हैं वो रहते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, और परिवर्तन विरोधी के जो नेता रहते हैं वो रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता जो है ये विधानसभा का बहिष्कार करने की बात करते थे। तो हम देखते हैं कि परिवर्तनवादी और परिवर्तन विरोधी के लेकर जो है आपस में मतभेद बनी रहती है, और फाइनली एक कांग्रेस की अधिवेशन होती है जिसे हम गया अधिवेशन कहते हैं, गया अधिवेशन। और इस गया अधिवेशन का जो 1922 में आयोजन किया जाता है, और इसी अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की जो है घोषणा की जाती है, ठीक है। स्वराज पार्टी का घोषणा कर देते हैं और स्वराज पार्टी का गठन करने का इसी गया अधिवेशन में लेने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमने पिछले क्लास में कवर किए थे। अब आते हैं आज के टॉपिक मेन टॉपिक में कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो मेन रूल है वो किस प्रकार से है, ठीक है। देखिए अब बात कर लेते हैं ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ किस तरह से होती है, इसको मतलब कि आने में क्या क्या कारण है, कि किन घटनाओं के कारण आती है। तो ये भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के असहयोग खिलाफत आंदोलन का वापस लेने के कारण ही बनता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो समाप्ति के बाद भारत में जन आंदोलन होता है, जिसमें हर तरह के लोग जो है शामिल होते हैं, चाहे वो धर्म के मामले में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी है, वर्ग की अगर बात करते हैं तो मध्यम वर्ग, शिक्षक, छात्र, मजदूर, किसान जो भी है बढ़ चढ़ करके असहयोग आंदोलन में जो है भाग लेते हैं, और उसी असहयोग आंदोलन को जो है महात्मा गांधी जी बंद कर देते हैं, वापस ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इस असहयोग तो हम देखते हैं कि इस असहयोग आंदोलन में जो शामिल युवा नेता हैं, जैसे आपका भगत सिंह, सुखदेव, जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, ये जो सारे युवा क्रांतिकारी नेता हैं ये कहीं ना कहीं जो है असंतुष्ट हो जाते हैं इस निर्णय से, और इनको यह ऐसा महसूस होने लगता है कि स्वराज की जो प्राप्ति होगा वो सत्य और अहिंसा के मार्ग से न होकर के हिंसा के माध्यम से ही स्वराज की प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है। और यहीं से जो है इनका विचार धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा, और परिवर्तन के बाद ये हिंसा का मार्ग अपनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें हम एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का रूप देखते हैं। अब हम बात करते हैं इन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कि किस तरह से होता है। तो कारण की अगर लिखते हैं क्या क्या कारण हो सकता है, तो कारण में पहला हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन वापस लेना, असहयोग आंदोलन वापस लेना, ठीक है। दूसरा कारण हो जाएगा कि महात्मा गांधी जी जब जेल चले जाते हैं तो जेल जाने के दौरान कांग्रेस के बीच जो है मतभेद होता है, जो स्वराज पार्टी को लेकर के बातें छिड़ जाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्वराज पार्टी का विचार, ठीक है। कांग्रेस नेताओं के बीच जो है स्वराज पार्टी का जो है विचार हमें देखने को मिलता है। और तीसरा हो जाएगा आपका मेन कारण
सशस्त्र के बल पर, सॉरी, हिंसा करके, हिंसा के माध्यम से स्वराज्य की प्राप्ति। तो ये 3 कारण बनते हैं जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन बनता है। अब बात करते हैं इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। तो इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना होती है, गठन की जाती है, वो होती है 1924 में। कहाँ पे? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में जो है होता है। सदस्य की अगर बात करते हैं तो सदस्य में आ जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल। ये जो नेता हैं, इन सभी नेताओं को जो है आपस में मिलकर के इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया जाता है। और उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य इनका केवल एकमात्र है, वो है सशस्त्र के बल पर सशस्त्र के बल पर भारत में शासन कर रहे ब्रिटिश को हटाना, ब्रिटिश को जड़ से उखाड़ फेंकना है। ठीक है, जड़ से जो है उखाड़ फेंकने का मेन उद्देश्य बना लिए थे यह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो हम कारण देख लिए, उद्देश्य देख लिए। अब तीसरा देख लेते हैं चीज ये कि ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किस तरह से इंस्पायर हुए थे, किन घटनाओं से जो है प्रेरित होकर के हिंसा का मार्ग अपना रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रभाव। तो प्रभाव की अगर बात करते हैं तो पहला प्रभाव हो जाएगा रूसी क्रांति, क्योंकि जो रूसी क्रांति है वो भी हिंसा के माध्यम से ही हुआ था। रूसी क्रांति जो कि 1917 में देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं दूसरा प्रभाव की, तो दूसरा प्रभाव हो जाएगा कि मजदूर और किसानों को आपस में संगठन कर करके एक ट्रेड यूनियन भी बनाया जा रहा था। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो भी है स्थापना हो चुकी, मतलब कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की भी जो स्थापना हमें देखने को मिलता है। तीसरा अगर बात करते हैं तो तीसरा जो है इसी से संबंधित है कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। चौथा अगर प्रभाव बात करते हैं, चौथा जो चीज है वो है पुस्तक और उपन्यास। पुस्तक और उपन्यास की अगर बात करते हैं तो इस क्रांतिकारी दल के जो नेता हैं उन सभी नेताओं के द्वारा जो है किताबें लिखी जाती थी, उपन्यास लिखा जाता था, और वो जो किताबें उपन्यास थे लोगों के बीच जो है प्रोवाइड की जा रही थी, बताई जा रही थी, और इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में बताया जा रहा था। तो पांचवा हो जाएगा साम्यवादी विचारधारा का उदय, साम्यवादी विचारधारा का उदय। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा का जो है उदय होता है। तो इन्हीं सभी चीजों से जो है इंस्पायर होते थे और इंस्पायर होकर के इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया जाता है जो हिंसा सशस्त्र का मार्ग जो है अपनाता है। और ठीक है, अब देखिए अब हम देखेंगे कि इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कौन कौन सा है। ठीक है, लेकिन ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है यह आगे चल करके धीरे धीरे हिंदुस्तान सामाजिक रिपब्लिक एसोसिएशन का भी मतलब कि हिंदुस्तान सामाजिक रिपब्लिक एसोसिएशन भी हमें देखने को मिलता है। तो ये किस तरह से होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा जो पहला कार्य किया जाता है, जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो होती है काकोरी ट्रेन डकैती।
अब काकोरी ट्रेन डकैती कैसे होती है, क्यों होती है, इसमें काकोरी ट्रेन डकैती में कौन कौन शामिल रहते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे काकोरी ट्रेन डकैती, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो संगठन है उसके द्वारा यह एक महत्वपूर्ण घटना का अंजाम दिया जाता है जो काकोरी ट्रेन डकैती होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि काकोरी ट्रेन डकैती में जो है कौन कौन सदस्य रहते हैं, कौन कौन युवा क्रांतिकारी जो है शामिल रहते हैं, ठीक है, यह किस प्रकार की घटनाएं होती है। तो देखते हैं कि ये जो काकोरी ट्रेन डकैती है, यह काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 को होती है, जिसमें उद्देश्य की अगर बात करते हैं सरकारी खजाना लूटना, सरकारी खजाना लूटना, ठीक है, सरकारी खजाना लूटना इनका मेन उद्देश्य था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य का। काकोरी ट्रेन डकैती की बात करते हैं तो ये जो कांड होता है, ये जो डकैती होता है, यह काकोरी नामक गांव में होता है, क्योंकि काकोरी नामक गांव से एक रेलवे लाइन गुजरती है जो लखनऊ से सहारनपुर के बीच हमें देखने को मिलता है। और उसी रेलवे लाइन पर जो ट्रेन आती जाती है, उसी ट्रेन को रोक करके काकोरी नामक गांव पर रोक करके उस सरकारी खजानों को लूटने का यहाँ पर प्रयास किया गया। जब यह कार्य किया गया तो ब्रिटिश सरकार जो है अत्यधिक मात्रा में क्रोधित होती है और क्रोधित होकर के इस कार्य को जो अंजाम देने वाले सदस्य, इस कार्य को अंजाम देने वाले जो क्रांतिकारी हैं, उन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ करके गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके काकोरी षड्यंत्र केस लगाती है। और काकोरी षड्यंत्र केस लगाने के फलस्वरूप उन सभी क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब फांसी की सजा लेने वाले क्रांतिकारी की बात करते हैं तो उसमें जो शामिल है वो है पहला राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, दूसरा है आपका आसफुल्लाह, तीसरा की बात करते हैं राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, चौथा बात करते हैं रोशन सिंह, ठीक है। ये जो सारे नेता हैं फांसी के सजा लेते हैं, इन सभी क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाती है, फांसी की सजा, ठीक है। तो ये देखते हैं कि ये जो काकोरी ट्रेन डकैती हैं, इन सभी क्रांतिकारियों की फांसी की सजा देते हैं। और इसमें कुछ ऐसे क्रांतिकारी हैं जो कि भाग जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद जो है इस कार्य को अंजाम देने के बाद जो है यह भागने में सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये काकोरी ट्रेन डकैती होती है, ठीक है, ये इसका स्वरूप रहा। तो हम देखते हैं कि ये जो काकोरी ट्रेन डकैती है, तो काकोरी ट्रेन डकैती के बाद इन सभी क्रांतिकारियों को जब फांसी की सजा दी जाती है तो ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है यह कहीं ना कहीं जो है टूटने के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, बिखरने के रूप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो मेन सदस्य है उन सभी सदस्यों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा पकड़ करके सजाएं दी जा रही है। तो इसी घटना का होते हैं, ठीक है, फांसी की जो है सजा दी जा रही है। तो हम देखते हैं कि ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है कहीं ना कहीं बिखरने के रूप में देखने को मिलता है, जो आगे चल करके चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में फिर से पुनः स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। देखिए, अब यह जो काकोरी ट्रेन डकैती होती है, इस काकोरी ट्रेन डकैती की घटना को लेकर के पूरे भारत में जो है फैल जाती है, जिसमें हम देखते हैं पंजाब वाले क्षेत्र में भगत सिंह, सुखदेव जैसे नेता उभर कर आते हैं और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ने का कार्य किया जाता है। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है यह अब आगे चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में चलाई जाएगी। और यहीं से हम देखते हैं कि ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है यह धीरे धीरे परिवर्तन होकर के हिंदुस्तान सामाजिक रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो टूटने के कगार पर है, जो कि मेन नेता को जो मेन सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को फांसी दिया जाता है, तो इसको किस तरह से बचाया जा रहा है। तो हम बात करेंगे कि जब चंद्रशेखर आजाद काकोरी ट्रेन डकैती से भाग जाते हैं, तो काकोरी ट्रेन डकैती से भागने के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है हिंदुस्तान सामाजिक रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है,
हिंदुस्तान सामाजिक रिपब्लिक एसोसिएशन की जो है विचारधारा परिवर्तन करने लगते हैं। अब इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नेतृत्व करने वाले कौन है? तो वो है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो कि फिरोज शाह कोटला पर जो कि फिरोज शाह कोटला कहाँ स्थित है? दिल्ली। फिरोज शाह कोटला में अन्य क्रांतिकारी युवाओं को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं और अन्य क्रांतिकारी युवाओं को एकत्रित करने के फलस्वरूप इस हिंदुस्तान सामाजिक रिपब्लिक एसोसिएशन का जो है गठन करते हैं। और इस गठन का जो तारीख रहता है वो रहता है दिसंबर 1928। ठीक है, दिसंबर 1928 में फिर से चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को पुनर्स्थापना की जाती है। जो अब हिंदुस्तान रिपब्लिक पहले थे, अब वो हिंदुस्तान सामाजिक रिपब्लिक एसोसिएशन बन जाती है। अब इस हिंदुस्तान सामाजिक रिपब्लिक एसोसिएशन के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कार्य किए जाते हैं इनके द्वारा वो होता है आपका सैंडर्स की हत्या। ठीक है, सैंडर्स की हत्या। अब सैंडर्स की हत्या की बात करते हैं तो सैंडर्स की हत्या में जो शामिल है वो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। ठीक है, सैंडर्स की हत्या में जो सदस्य, जो युवा क्रांतिकारी शामिल है वो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। इनके द्वारा सैंडर्स की हत्या की जाती है वो इस बात से की जाती है कि लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वो सैंडर्स के वजह से हुई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सैंडर्स को लाला लाजपत राय का मृत्यु का कारण बताते हुए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जो है इस सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। और ये जो हत्या करने का डेट और तारीख रहता है 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की जाती है। अब देखिए, लाला लाजपत राय की जो मृत्यु होती है वो कैसे होती है? तो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु होती है लाहौर आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, लाला लाजपत राय जो है लाहौर में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व, जिसमें हम देखते हैं कि इस आंदोलन को रोकने के लिए कैप्टन सैंडर्स जो आता है और कैप्टन सैंडर्स के आने के फलस्वरूप लाठीचार्ज की जो है अनुमति दी जाती है और उसी लाठीचार्ज में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और इसी मृत्यु के कारण भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जो है सैंडर्स को हत्या मानते हुए सैंडर्स की हत्या की जाती है 17 दिसंबर 1928 को। तो ये हो गया आपका हिंदुस्तान सामाजिक रिपब्लिक एसोसिएशन के अंतर्गत जो सैंडर्स की हत्या की जाती है। तो हमने दो देख लिए, काकोरी ट्रेन डकैती और दूसरा क्या हो जाएगा? सैंडर्स की हत्या। तीसरा अगर बात करते हैं तो तीसरा हो जाएगा आपका विधानसभा में बम विस्फोट, जो कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो हम ये देखेंगे कि विधानसभा बम विस्फोट क्या है। ठीक है, बात करते हैं तीसरा घटना जो केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट होता है, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कह सकते हैं। ठीक है, तो इस केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट में हम ये देखते हैं कि इसका जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है विचार को लेकर के, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है इसका विचार को लोगों के अंदर लोगों को अवगत कराना, जो जन आंदोलन में विश्वास करते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए अब ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है तो इसके बारे में बात किए थे, तो इसका जो शुरुआती यानी कि जो मेन उद्देश्य था वो था सशस्त्र के बल पर स्वराज की प्राप्ति। ठीक है, लेकिन जब काकोरी ट्रेन डकैती होती है तो काकोरी ट्रेन डकैती के बाद इस संगठन के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। तो ये जो संगठन है टूट जाती है, छिटपुट हो जाती है। ठीक है, इसी को एकत्रित करके चंद्रशेखर आजाद जी जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में पुनः सभी क्रांतिकारी युवाओं को एकत्रित करते हैं और क्रांतिकारी युवाओं को एकत्रित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन करते हैं, जो 1928 में होता है। अब इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का जो उद्देश्य है
मेन उद्देश्य बन जाता है, वो बनता है जन आंदोलन। जन आंदोलन में विश्वास, ठीक है, जन आंदोलन में विश्वास। और इसी जन आंदोलन में विश्वास को लोगों को बताने के लिए, लोगों के बीच रूबरू करने के लिए जो है इस तरह के कार्य किया जाता है, जो केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट होता है। अब इसमें हम बात करेंगे कि ये जो केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट होता है, इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का क्या रोल होता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करने का विचार किया जा रहा है, और वो जो प्रस्ताव है वो सेफ्टी बिल को लेकर है, सेफ्टी बिल। अब इस सेफ्टी बिल की अगर बात करते हैं तो इस सेफ्टी बिल के द्वारा ब्रिटिश सरकार चाहे तो भारत के जितने भी किसान हैं, मजदूर है, कामगार है, कारीगर है, उन सभी कारीगरों, कामगारों पर, जितने भी वो मजदूर हैं, उनके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकते थे। मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध, ठीक है, मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकते थे इस सेफ्टी बिल को पारित करके। तो इसी सेफ्टी बिल का विरोध प्रदर्शन करने के लिए, इसी सेफ्टी बिल का विरोध प्रदर्शन करते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के अंतर्गत, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का निर्णय लेते हैं, जो सेफ्टी बिल का विरोध प्रदर्शन हो जाएगा। और इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का जो विचार है, जो उद्देश्य है, वो भी लोगों के बीच, जनता के बीच चला जाएगा, ठीक है। तब देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का निर्णय लेते हैं। अब ये जो बम फेंकने का कार्य होता है, ये होता है 9 अप्रैल 1929 को। 9 अप्रैल 1929 को जो है बम फेंकते हैं, और बम फेंक कर ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते तो भाग जाते, लेकिन भागते नहीं है, यह अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं, ठीक है, गिरफ्तारी दे देते हैं। और गिरफ्तारी देने का अगर मेन कारण देखा जाए इन्हीं के द्वारा, तो उस समय भारतीय समाज में, भारतीय लोगों के बीच, भारतीय नेताओं के बीच एक गलत अवधारणा फैली थी। और गलत अवधारणा ये थी कि इस संगठन के द्वारा, इस संगठन के जो सदस्य है, उन सदस्यों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और इस विरोध प्रदर्शन का जो सजा मिल रहा है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो कोई दूसरा ले रहा है, आम जनता ले रही है, आम नागरिक ले रही है। तो इसी भावना को दूर करने के लिए, इसी अवधारणा को समाप्त करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है अपनी गिरफ्तारी देते हैं ये कि इस संगठन के जो सदस्य है अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो विरोध प्रदर्शन का ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी दंड दिया जाएगा वो उसको पाने के लिए राजी है, वो उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करेंगे इस संगठन के सदस्य, जो क्रांतिकारी हैं, जो क्रांति फैला रहे, जो आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है अपनी गिरफ्तारी देते हुए इनकलाब, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाकर गिरफ्तार करने के फलस्वरूप इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो होता है केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट का कार्य को संपन्न किया जाता है, जो सेफ्टी बिल का विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने विचार को लोगों को बताना होता है, ठीक है। अब देखिए जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो भारत में जो हर जगह पर आंदोलन फैल जाते हैं, जैसे आपका यूपी, बिहार, पंजाब वाले जो क्षेत्र में देखने को मिलता है, वहाँ पर भी इस तरह का आंदोलन छोटे छोटे देखने को मिलता है। जिसमें हम बात करते हैं कि पंजाब में जो है आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसमें 26 केस दर्ज किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं रोज की, तो दूसरा रोज में हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा लॉर्ड इरविन की जो ट्रेन है उस ट्रेन को जो है जलाने का प्रयास किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद द्वारा इरविन ट्रेन को जलाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तीसरा अगर देखा जाए रोज, तीसरा आंदोलन, तीसरा हिंसक देखा जाए तो वो भूख हड़ताल, ठीक है, भूख हड़ताल जो कि 63 दिनों तक चलता है। और इसी भूख हड़ताल में जतिन दास की मृत्यु हो जाती है, जतिन दास की
मृत्यु हो जाती है। ये जो सारा घटनाएं होता है, ये होता है केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट होने के बाद। अब बात करते हैं हम सरकार का रवैया क्या है, सरकार क्या करती है। तो सरकार जो है वो कठोर रवैया अपनाती है, ठीक है। कठोर रवैया अपनाने के फलस्वरूप हम देखते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस का लगा करके उन्हें फांसी की सजा देती जाती है, जो 1931 में उनको फांसी की सजा हो जाती है। वहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है उत्तर प्रदेश के एक पार्क में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस संगठन के जो सदस्य, इस संगठन के जो नेता हैं, उन सभी नेताओं को पकड़ करके जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है। तो इस तरह का कार्य जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे होता है इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अंतर्गत जो घटनाएं होता है केंद्रीय विधानसभा, ठीक है। तो इस तरह से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा जो घटना की जाती है, जो कार्य किया जाता है, वो होता है जिसमें हम बात किए ककोरी ट्रेन डकैती हो गया, सैंडर्स की हत्या हो गया, और ये लास्ट केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट हो गया। तो ये जितनी घटनाएं हुआ, ये हुआ आपका पंजाब, यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में। अब बात करते हैं एक बंगाल का जो क्षेत्र होता है, उसमें भी होता है जो चटगांव लूट की होती है, चटगांव शस्त्रागार लूट। अब उस चटगांव शस्त्रागार लूट में कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं जो बंगाल में होती है। अब बात करेंगे हम चटगांव शस्त्रागार लूट, जो कि यह बंगाल वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। अब वो चटगांव शस्त्रागार लूट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि चटगांव शस्त्रागार लूट के जो कार्य संपन्न किया जाता है वो किया जाता है इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ठीक है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी के अंतर्गत जो है इस चटगांव शस्त्रागार लूट का जो है कार्य किया जाता है। अब इस कार्य का जो नेतृत्व करने वाले नेता रहते हैं वो रहते हैं सूर्य सेन, ठीक है, सूर्य सेन। अब सूर्य सेन की अगर बात करते हैं तो ये जो सूर्य सेन जी जो है यह नेता रहते हैं, आंदोलनकारी नेता रहते हैं, जो कि महात्मा गांधी के साथ खिलाफत असहयोग आंदोलन, खिलाफत असहयोग आंदोलन, ठीक है, खिलाफत असहयोग आंदोलन में भाग लिए हुए थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तार करने के बाद इनको 2 साल की सजा हुई, 2 साल की सजा। और ये जो 2 साल की सजा है यह 1926 से लेकर के 28 तक, यानी कि 1928 में ये जेल से रिहा होते हैं, और रिहा होने के बाद जो इस तरह के कार्य को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सूर्य सेन को हम देखते हैं ये पेशे से शिक्षक थे, पेशे से शिक्षक थे, ठीक है। इस तरह के जो है सूर्य सेन का कार्य था। देखिए अब वो 2 साल के बाद 2 साल की जेल काटने के बाद जब 1928 में जेल से रिहा होते हैं, तो जेल से रिहा होने के बाद ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करते हैं, जो चटगांव शस्त्रागार लूट का काम होता है। अब देखिए इनका जो मेन उद्देश्य बन जाता है वो क्या क्या है, तो वो होता है लोगों को जागरूक करना, ठीक है, लोगों को जागरूक करना कि सशस्त्र के माध्यम से, सशस्त्र के माध्यम से ब्रिटिश को हटाना, सशस्त्र के माध्यम से जो है ब्रिटिश को हटाना। इस तरह का लोगों के अंदर प्रचार प्रसार कर रहे थे सूर्य सेन, ठीक है, जो अपने सहयोगी मित्रों के साथ रह करके ये सारी कार्य किया जा रहा था, ठीक है। इन्हीं के अंतर्गत जो है इस इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की जाती है, और इस इंडियन रिपब्लिक आर्मी के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है संचार व्यवस्था को नष्ट करना, संचार व्यवस्था को नष्ट करना। दूसरा लिख लेंगे सरकारी खजाने लूटना, ठीक है, सरकारी खजाना लूटना। और तीसरा जो इस रिपब्लिक आर्मी के अंतर्गत जो कार्य किया जाता है वही होता है आपका चटगांव शस्त्रागार, जो एक चटगांव नाम का गांव है, चटगांव, ठीक है, चटगांव नाम का जो है एक गांव है, और इसी गांव से जो है एक रेलवे लाइन गुजरती थी,
रेलवे लाइन, और इसी रेलवे लाइन को जो है इस आर्मी के द्वारा, इस संगठन के द्वारा जो है उखाड़ फेंका जाता है। ठीक है, अब इस चटगांव के द्वारा जो रेलवे लाइन जा रही है, इस रेलवे लाइन को उखाड़ फेंकने के फलस्वरूप यहाँ के जो शस्त्रकार, जो यहाँ का शस्त्रागार है, उस शस्त्रागार पर धावा बोल दिया गया, उस शस्त्रागार पर जो है आक्रमण करके वहाँ की जो सारी वस्तुएं हैं उसको लूट लिया गया, उस सारी वस्तुओं को हड़प लिया गया, उस सारी वस्तुओं को जो है अपने अंतर्गत कर लिया गया। ठीक है, और उसी अंतर्गत करने के फलस्वरूप ये जो चटगांव है, इस चटगांव में जो है क्रांतिकारी संगठन का ऐलान कर देते हैं सूर्य सेन। ठीक है, सूर्य सेन के द्वारा क्रांतिकारी सरकार का ऐलान। क्रांतिकारी सरकारी का ऐलान के साथ साथ हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अपना झंडा भी फहराते हैं, लेकिन यह जो बात है यह पड़ोसी राज्य, जो पड़ोसी क्षेत्र है उस क्षेत्र में पहुंच जाती है, और उस क्षेत्र में पहुंचने के फलस्वरूप जो है ब्रिटिश सरकार जो है क्रोधित होकर के चटगांव में पहुंच जाती है। जो ये गांव है चटगांव, इस चटगांव पर पहुंच जाती है, और चटगांव में पहुंचने के फलस्वरूप इस इंडियन रिपब्लिक आर्मी के जितने भी सदस्य, जितने भी नेता, जितने भी लोग हैं, उन सभी नेताओं को पकड़ करके जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा कम से कम 22 से ज़्यादा सॉरी कम से कम 20 से ज़्यादा, यानी कि 20 प्लस दमनकारी कानून पारित किया गया। यहाँ पर चटगांव, जब ब्रिटिश सरकार चटगांव पहुंच जाती है तो चटगांव पहुंचने के फलस्वरूप सूर्य सेन को गिरफ्तार कर ली जाती है। तो इस तरह का कार्य जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो ये चटगांव शस्त्रागार लूट का अंजाम देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।